फीमेल इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस की वजूहात, इलामात और हर्बल तरीका इलाज। क्या आप इलाज जैसे नेमत से महरूम हैं वो ख़वातीन जो हमला नहीं हुई, इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जिसकी वजह से शादीशुदा ख़वातीन अक्सर उलझन और परेशानी का शिकार रहती हैं। जी नाज़रीन, आज मैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बांझपन है क्या, इनफर्टिलिटी कहते किसको है। जब मियाँ बीवी एक साल तक इकट्ठे रहते हों और हुकूक ज़ौजियत भी मुकम्मल तरीके से अदा कर रहे हों, इसके बाद भी औरत कंसीव ना कर पाए तो इसे बांझपन कहा जा सकता है। बांझपन दो किस्म का होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो फीमेल पेशेंट हैं जिन्हें पहले कभी हमल नहीं हुआ, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में वो फीमेल हैं जिन्हें एक दफ़ा हमल हो चुका है लेकिन दूसरी बार हमल नहीं हो रहा। हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मर्दों में ज़ोफ़े बा का मर्ज नहीं होना चाहिए, यानी स्पर्म की तादाद, क्वालिटी यानी क्वांटिटी, सब कुछ एक नॉर्मल मिकदार में होना चाहिए, इसी तरह औरतों को भी तंदुरुस्त होना चाहिए। औरतों को वर्मे रहम, सिलानुर रहम यानी लिकोरिया, माहवारी की बेकायदगी, हार्मोन के तवाज़ुन में खराबी, माहवारी या हैज़ की तंगी वगैरह का शिकार नहीं होना चाहिए। फीमेल इनफर्टिलिटी की एक अहम वजह एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, तो ये जानना जरूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसके अलामात और वजूहात क्या है और इसके साथ इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। तो बढ़ती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, 40% से 50% फीमेल में हमल ना ठहरने की वजह एंडोमेट्रियोसिस है। हर 5 में से एक खातून को ये मसला लाजमी होता है, और एंडोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम 13 साल से 45 साल की उम्र तक पाया जाता है। मतलब इसका ताल्लुक ख़वातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल से। बच्चेदानी के अंदर एक लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम ब्लड और टिश्यू से बनती है। ये एंडोमेट्रियम लेयर हमेशा यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर पाई जाती है, लेकिन जब ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी थोड़ा थोड़ा डेवलप होना शुरू हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी थैलियाँ या सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन एक डिस्ट्रेसिंग कंडीशन में आ जाती हैं। बच्चेदानी के अलावा ये लेयर ओवरी में भी पाई जाती है, जो ओवरी में सिस्ट बन जाती है, जिसको चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा ये फेलोपियन ट्यूब्स में भी डेवलप हो सकती है, जिससे फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं और हमल ठहरने में दुश्वारी पेश आती है। इसके बाद एंडोमेट्रियोसिस की अलामात के बारे में बात करूंगी। इस मर्ज में बॉडी पेन और इसके अलावा जिस्म में और बहुत सी तब्दीलियां आ जाती हैं। इसमें जो सबसे कॉमन अलामत पाई जाती है वो है पेल्विक पेन, यानी नाक से नीचे पेड़ू का दर्द। ये दर्द आम दिनों में भी हो सकता है, लेकिन मेंसेस यानी पीरियड्स के दौरान ये दर्द बढ़ जाता है। इस मर्ज में मुब्तला ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और कुछ ख़वातीन को बहुत कम, लेकिन बाज़ ख़वातीन को 15 दिन बाद दोबारा पीरियड्स आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन माहवारी के अयाम में शदीद दर्द के साथ नोज़िया या वॉमिटिंग की शिकायत करती हैं। इसके साथ साथ माहवारी में खून की ज़्यादती की वजह से जिस्म में खून की कमी और जिस्मानी कमज़ोरी भी हो जाती है। मुबाशरत के दौरान या बाद में औरत को शदीद दर्द महसूस होता है। इस तरह जब एक औरत ऐसी कंडीशन से गुजर रही होती है तो सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि उसका पूरा घर भी इस चीज़ से मुतासर होता है। तो अब मैं एंडोमेट्रियोसिस की वजूहात का जिक्र करूंगी कि इसकी क्या क्या वजूहात हैं। नाज़रीन, ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है। इसके अलावा वो ख़वातीन जो माने हमल के अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, इन्हें भी ये मसला हो सकता है। इसकी सबसे अहम वजह ख़वातीन में हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। वो ख़वातीन जिनमें एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा मिकदार में बनते हों, इनको एंडोमेट्रियोसिस का मसला हो सकता है। नाज़रीन, अलामात और वजूहात के बाद इस बीमारी का इलाज बताऊंगी, क्योंकि किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस के बाद इलाज के साथ ही इसे ख़त्म किया जा सकता है। मैं ख़ासतौर पर कहूँगी वो ख़वातीन जिनमें बताई गई अलामात में से कोई भी अलामत मौजूद हो तो वो अपने टेस्ट लाजमी करवाएं और मर्ज़ की तशख़ीस के बाद हर्बल तरीका इलाज इस्तेमाल करें। औरतों के इन तमाम मसाइल और उनकी वजूहात को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबा रिसर्च के क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स और मेडिकल बोर्ड की टीम ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में इन तमाम वजूहात पर गौर फिक्र के बाद मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटी और नायाब मुरक्कबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद फीमेल इनफर्टिलिटी और इसकी एक अहम वजह एंडोमेट्रियोसिस चॉकलेट सिस्ट के मुकम्मल खात्मे के लिए हर्बल तरीका इलाज मुतारिफ करवाया। ये इलाज मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है, जिसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये हर्बल और बेज़रर तरीका इलाज ना सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस ये चॉकलेट सिस्ट को ख़त्म करता है, बल्कि सोजिश रहम से होने वाली तकलीफ से भी निजात दिलाता है। तासीर दवाखाना से इलाज के बाद ख़वातीन में माहवारी बाकायदगी से टाइम पीरियड के हिसाब से आती है। इसका दौरानिया नेचुरल डेज के अकॉर्डिंग होता है।
ये हर्बल इलाज खवातीन में माहवारी के दौरान होने वाली खून की ज्यादती को न सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि खून की कमी से होने वाली जिस्मानी कमजोरी को भी खत्म करता है और ये ओवरी में मौजूद सिस्ट को खत्म करके आपको औलाद के काबिल बनाता है। ये इलाज पेड़ों के दर्द को खत्म करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे औरत की सेहत के साथ साथ इसकी प्रेगनेंसी में हाल तमाम रुकावटें दूर हो जाती हैं। नाज़रीन, इलाज के बाद अब मैं कुछ परहेज और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताऊंगी। गर्म, चटपटे और तेज मसालेदार खानों से परहेज करें। ताज़ा सब्जियां और फ्रूट लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध, दही का इस्तेमाल मुफीद है। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, लेकिन हद से ना बढ़े कि हार्मोन्स गैर मुतवाजन हो जाएं। अगर एहतियाती तदाबीर का जिक्र करूँ तो इसमें खवातीन को चाहिए कि अपने हाइजीन का खास ख्याल रखें और ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। औरतों को चाहिए कि मुबाशरत के फौरन बाद सीधा खड़ी ना हो, बल्कि तकरीबन आधा घंटा चलने फिरने और पानी के इस्तेमाल से परहेज करें। नाज़रीन, औलाद के हसूल के लिए मर्द और औरत दोनों को चाहिए कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। बांझपन या इससे मुतालिक किसी भी तरह की मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू पर दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।